फेज़ 2 की तैयारियां जो हैं वो सबकी बड़ी अच्छी जा रही हैं, तो उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ सवालात पूछने भी आया हूँ और कुछ पॉइंट्स बताने भी आया हूँ। वो कौन से पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट पेपर्स बुकलेट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि मैंने 2024 में बनाई थी और उसको जो है वो मैंने सॉल्व भी करवाया था यूट्यूब के ऊपर। पार्ट ए बी सी डी के नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है तो वहां पे आप देख सकते हो। उस बुकलेट को मैंने यहाँ पे अपडेट किया है 2025 में। अपडेटेड बुकलेट आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से जो है वो डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक लगा दूंगा। उस अपडेटेड बुकलेट में जो है वो मैंने मैथमेटिक्स के अब टोटल क्वेश्चंस रखे हैं 398, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 269 तक जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं पार्ट ए बी सी और डी वाले वीडियोस में। ठीक है, 270 क्वेश्चन से लेके 334 तक जो क्वेश्चन हैं वो मैंने अभी YouTube पे नहीं करवाए, मैं आगे करवाऊंगा जरूर। अब अगर आप कहोगे इन्हीं दिनों में करवाओ तो मैं करवा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना गो फॉर पार्ट ई एंड एफ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट ई और एफ में आएंगे। सही है, तो देखेंगे अब उसको कब बनाने हैं। 335 से लेके 350 तक या 348 तक समथिंग जो है वो क्वेश्चंस हमारे पास वो वाले हैं जो कि NTHP 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, हालांकि ये टेस्ट जो वो 2024 में हुई थी, लेकिन इसको नाम आप ऐसे देते हो कि ये 2025 का NTHP था। अभी जो आगे अगर अनाउंस होगा अभी तो वो 2026 के लिए होगा। तो वहां पे जो क्वेश्चंस आए थे वो आपको मिल जाएंगे 335 से लेके ऑनवर्ड्स। ठीक है, वो वाले सोल्यूशंस भी मैंने करवाए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा वीडियो उसी प्लेलिस्ट में। अच्छा जी, अब उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है ना 349 से या 350 से देख लेना, वहां पे मैंने मेंशन भी किया होगा। वो वाले क्वेश्चन हैं डायरेक्ट टेस्ट 2024 के, जो कि मैंने अभी आपको रिसेंटली करवाए भी, तो वो वाले भी मैंने वहां पे उस बुकलेट में अब डाल दिए। तो ओवरऑल पूरी बुकलेट आपके पास सॉल्व है, जो कि मैंने अपडेट की है और आप वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो। उसमें जो है वो अभी 2 वीडियोस रहते हैं जो कि मैं बनाऊंगा पार्ट ई और एफ के नाम से, जिसमें क्वेश्चंस वो वाले मैं करवाऊंगा जो रहते हैं 270 से लेके 334 तक। ठीक है, तो आप वो देखो, मैंने नए क्वेश्चंस रखे हैं, उसमें बहुत सारे रिपीट हो रहे थे तो उनको डिलीट कर दिए, मिस्टेक्स जो है वो रिजॉल्व किए हैं, तो आपकी मजीद जो है वो बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सारे जेन्युइन जो है वो क्वेश्चंस हैं, मैंने बड़ी मेहनत से जो है वो टाइप किए हैं और इसका जो है वो कोई लिंक नहीं है IBS अक्षर से, ये 100% एक्यूरेट नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है जो बच्चे जब टेस्ट देके वापस आते हैं और रिकॉल करते हैं क्वेश्चंस, तो हमने वहाँ से जो है वो फीडबैक लेके ये बुकलेट बनाई है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो है वो हेल्प बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से टेस्ट में आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जी फेज 1 के टेस्ट को रिव्यू करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो है वो क्वेश्चंस भेजे थे। इंग्लिश के मेरे पास 30+ आ चुके हैं, मैथ के आ चुके हैं, IQ मेरे पास पूरा आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी बाकायदा भेजे थे, तो उन सबको मैं जो है वो थैंक यू करना चाहूँगा। बाकी आप देखें, मैं वीडियोज़ वही बनाऊँगा जो आप देखोगे। अभी मैं जो है वो कोई पढ़ाने वाली मतलब के टीचिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड नहीं करता, क्योंकि कोई देखता नहीं है, तभी मैंने उसको पेड कर दिया है। वरना आप खुद सोचो ना, इस जैसे टेस्ट के लिए क्या बनता है कि कोई जो है वो कोचिंग सेंटर आपको तैयारी करवाए, या जो है वो कोई आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो, कोई आपको बाकायदा जो है वो ट्रेन करे इस टेस्ट के लिए। भाई सिंपल सा टेस्ट है, सिंपल से स्कोर पे आपको एडमिशन मिल जाता है। फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा होता हूँ पेड, क्योंकि मेरा फोकस टेस्ट नहीं होता, टेस्ट के बाद जो आपके पास दिन आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, वो वाला टारगेट होता है। आप वहाँ पे लोगैरिथम पढ़ोगे डिटेल में, तभी मैं यहाँ पे टेस्ट वाले जो है वो लेक्चर्स के अंदर ही आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ। वहाँ पे आप डिटेल में अलजबरा पढ़ोगे पहले सेमेस्टर में ही, वहाँ पे आप पहले सेमेस्टर में ही कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर में, AI में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, जिसमें आप सेट थ्योरी जो है वो डिटेल में पढ़ोगे, लॉजिक का थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ोगे। तो मैं तभी ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो पेड पढ़ा रहा होता हूँ IBS अक्षर के टेस्ट के, ताकि मैं जो है वो अपना थोड़ा बहुत जो टीचिंग का शौक है वो भी कवर कर लूँ और बच्चों का भी फायदा हो जाए। क्योंकि टेस्ट तो मेरा फोकस ही नहीं है, मेरा फोकस है टेस्ट के बाद मैं आपको ड्राइव दिखाऊं अगर अपनी, तो आप खुद बोलोगे कि भाई ये ड्राइव सिर्फ देखने के बाद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई टेस्ट तो जो है वो मैं निकाल लूंगा, मैं आगे भी सर्वाइव कर जाऊंगा अगर तो मैं इस ड्राइव को अच्छे से फॉलो करता हूँ। क्योंकि आगे अगर आपको कोई तंग भी करेगा तो वो मैथमेटिक्स ही करेगी। अब आप लोग मुझे बताओगे कि पहले मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हो सकता है सारी चीज़ें अपलोड ना हो सकें। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पहले पार्ट ई और एफ करवाऊँ जो कि मैथ के बुकलेट के क्वेश्चंस थे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे गो फॉर पार्ट ई एंड एफ। और अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले हमें फेज 1 के क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए, तो आप लिखोगे गो फॉर फेज 1 और साथ में सब्जेक्ट लाजमी मेंशन करोगे कि कौन से वाले सब्जेक्ट के पहले जो है वो अपलोड करूं फेज 1 के। तो जिस पे भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे
जो भी यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स का नंबर होगा, लेट सपोज फेस 1 के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स हैं तो वो वाला मैं पहले अपलोड करूँगा, और अगर पार्ट ई और एफ के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स हैं तो वो वाला पहले मैं अपलोड करूँगा। ऑल्दो अगर टाइम मिला तो फिर मैं बारी बारी सारे ही अपलोड करवाता जाऊँगा। तो अगर आप कमेंट्स करोगे, डिमांड जो है वो करोगे तो मैं डेफिनेटली करूँगा, अदरवाइज़ मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही गर्मी है तो मोटिवेशन मरी हुई होती है, तो होप सो फार के आप जो है वो फीडबैक अच्छा दोगे। अब मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ अपने वर्कशॉप के बारे में, जो कि मैं कंडक्ट करवाने जा रहा हूँ सक्खर में 7 जुलाई टू 12 जुलाई। ठीक है, ये फेज़ 2 को टारगेट करेगा ताकि हम अच्छा स्कोर सिक्योर करके जो है वो अच्छा डिपार्टमेंट भी सिक्योर करें, वरना एडमिशन तो मिल ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने टाइम टेबल बनाया है, आप देख सकते हो। जो हमारा पहला दिन होगा वो होगा 7 जुलाई जो कि मंडे है। उसमें हम जो है वो पहले इंग्लिश को जो है वो देखेंगे, जिसमें हम MCQs बेसिकली सॉल्व करेंगे। फिर MCQs में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इंग्लिश में पहले जो हम कवर करेंगे वो होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकेबलरी के पोर्शन को, और मैथ के अंदर हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम, सेट्स और इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग को। बड़े आसान से हैं तो टू द पॉइंट करके हम ये सॉल्व करेंगे। और मैं आपको IQ की बुकलेट दे दूंगा, आप वो जो है वो सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, फिर जो है वो आगे आने वाले दिनों में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। फिर ट्यूसडे पे क्या होगा, जो कि हमारी डेट है 8 जुलाई, उस दिन हम जो है वो इंग्लिश का MCQ सेट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स होंगे यूज़ ऑफ वर्ब्स, प्रीपोजिशंस और टेंसेस। ठीक है, और हमारे पास ट्यूसडे के दिन ही मैथ के लिए होगा MCQ सेट 2, जिसके अंदर हम अलजबरा को डिटेल में कवर करेंगे। जो भी टू द पॉइंट हमारे पास पॉइंट्स होंगी, जो भी एक्सपेक्टेड है फेज़ 2 में आने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। वेडनेसडे को हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंग्लिश में एरर डिटेक्शन को, एरर के जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं हम उनको देखेंगे। और मैथ के अंदर हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, जिसके अंदर जो है वो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाएंगे। अच्छा जी, थर्सडे को हम जो है वो इंग्लिश में देखेंगे पास्ट पेपर्स, जो कि इंग्लिश के ही हैं बेसिकली। फेज़ 1 का टेस्ट भी देख लेंगे उसमें इंग्लिश का। और मैथ में हम जो है वो ज्योमेट्री के MCQ सेट को डिस्कस करेंगे। जो भी ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे को हम जो है वो टेस्ट ले रहे होंगे आपसे इंग्लिश का। मैं जो है वो आपसे सुपर टेस्ट लूँगा। सुपर टेस्ट का मतलब होता है कि जिस पैटर्न पे आपका इंग्लिश का पोर्शन आना है 40 क्वेश्चंस का, तो वो मैं ले रहा हूँगा। फिर इसी तरह उसी दिन मैं मैथ का भी ले रहा हूँगा 40 क्वेश्चंस का। ठीक है, और जो मैंने आपको मंडे वाले दिन IQ की बुकलेट दी होगी, हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे फ्राइडे वाले दिन ही। ठीक है, सैटरडे की बात करूं तो सैटरडे वाले दिन हम जो है वो एक सेशन रखेंगे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, बाकी मोटिवेशन से ज़्यादा वहाँ पे डिस्कशन होगी जो भी हम प्रीवियस दिनों में काम करते आए हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपसे ले रहा हूँ प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट का मेरे यहाँ पे मतलब होता है कि जिस भी चीज़ के लिए आप मेरे यहाँ पे आए हो, मेरे बैचेस में इनरोल हो, वो वाले टेस्ट के ऊपर मैं आपसे जो है वो पूरा एक पोर्शन जो है वो कंडक्ट करवा रहा हूँ। जैसे आप डायरेक्ट टेस्ट देने जा रहे हो तो जो डायरेक्ट टेस्ट का पैटर्न है 40 इंग्लिश, 40 मैथ और 20 IQ, वो मैं यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा हूँ। अच्छा जी, टाइमिंग क्या होगी, तो यहाँ पे 2 स्लॉट्स हुआ करेंगी डेली। फर्स्ट स्लॉट की जो टाइमिंग होगी वो होगी 3:45 से लेके 5:15 तक। ठीक है, और फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा। फिर दूसरी स्लॉट के लिए टाइमिंग होगी 5:30 से लेके 7 बजे तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप 3:45 से 7 बजे तक मेरे पास रहोगे, तो ये आपका जो है फेज़ 2 में अच्छा काम हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, वर्किंग डेज टोटल 6 हो गए, मंडे टू सैटरडे ही होगा। ठीक है, हॉलीडेज़ यहाँ पे कोई है नहीं। और यहाँ पे टोटल मैं टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ वो 3 होंगी। एक इंग्लिश की है सुपर टेस्ट, एक मैथ की है सुपर टेस्ट, और हमारे पास डायरेक्ट टेस्ट के पैटर्न के ऊपर एक प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, सो नाउ अगर आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे। आप सिंपली फ़ी पे करोगे, मैं जो है वो आपको एनरोल कर दूंगा। फ़ी बेसिकली होगी 4,500, वन टाइम 6 दिनों की फ़ी है। ठीक है, ये सिर्फ जो है वो वर्कशॉप के लिए फ़ी है। इसके अंदर ही मैं आपको सारे नोट्स, बुकलेट्स वगैरह दे रहा हूँ, इसके अलावा और कोई कास्ट नहीं है आपकी। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपके पास ईमेल भी आ रही होगी, आप ईमेल पे भी जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लोकेशन मैंने यहाँ पे दे दी है, बाकी मज़ीद जब आप इनरोल हो जाओगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा लोकेशन। और यहाँ पे मैं जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ बॉयज़ को, अगर तो वो सक्खर से दूर हैं 7 दिन के लिए, ताकि वो डायरेक्ट टेस्ट दे के ही फिर जो है वो घर चले जाएँ। तो यहाँ पे जो फिर हॉस्टल की फ़ीस होगी वो होगी 1500, जो कि अलग से है वर्कशॉप की। तो अगर आप सिर्फ वर्कशॉप में आ रहे हो तो फ़ी होगी 4,500, जो कि वन टाइम है। और अगर आप जो है वो वर्कशॉप के साथ साथ हॉस्टल भी चाहते हो तो फिर फ़ी जो है वो हॉस्टल की 1500 भी उसमें ऐड करके आप टोटल जो है वो कितनी पे करोगे, 4,500 और 1500 6,000 करके। ठीक है, फिजिकल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बावजूद भी मैंने एक अफोर्डेबल कॉस्ट रखी है, जो कि बेसिकली मेरा क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ही जो है वो ये काम चल रहा होता है, और मेरा टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से ही मैंने कॉस्ट रखी है। ठीक है,
अच्छा जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि हॉस्टल में कोई मेस नहीं होगा, ये जस्ट अकोमोडेशन की कॉस्ट है 1500। बाकी मेस वगैरह आप खुद होटलिंग वगैरह करोगे या कोई आसपास हॉस्टल होगा तो वहाँ पे आप मेस कर सकते हो। अच्छा जी, डेडलाइन क्या होगी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने की? वो होगी 2 जुलाई। ठीक है, अगर आप 2 जुलाई के बाद जो है वो एनरोल होते हो ना, जबकि क्लासेस जो हैं वो अभी 7 जुलाई को होने हैं इस वर्कशॉप के, तो फिर आपको 1K जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वर्कशॉप के ऊपर भी और जो है वो हॉस्टल के ऊपर भी, अगर तो आप हॉस्टल भी ले रहे हो। क्योंकि अगर आप टाइम के बाद आ रहे हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अब मैं आपको अलग से जो है वो MCQs वगैरह बना के दे दूँ, नोट्स वगैरह दे दूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन वर्कशॉप नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होगा। तो अगर तो आपके पास ये 6 दिन हैं और आप चाहते हो कि आप मेरे यहाँ पे आओ, मुझसे जो है वो ये कवर करके जाओ पोर्शन सारे, तो फिर आप आ सकते हो। आई विल वेलकम यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्कशॉप। बाकी अब अगर आपको जो है वो मुझे मज़ीद अपडेट देनी होगी तो मैं वीडियो बना रहा हूँगा। और बाकी जब आप ये कमेंट्स करोगे, जो भी कमेंट सेक्शन जीतेगा कि जी फेज़ 1 के टेस्ट को हम सॉल्व करें या जो है वो पार्ट E और F को करें, तो हम जो है वो उसकी तरफ जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।